अप्रैल है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। कैसे शुभकामना देंगे सर आप? देखिए, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आज 135वीं जयंती है। जी। डॉक्टर साहब ने पूरा जीवन समरसता, भाईचारा संघ के लिए संघर्ष ही किया। एक अवसर आया आज़ादी के बाद, जब संविधान बनाने की, उस समय तो कई कमेटियां बनी थीं, लेकिन उन कमेटियों के रिपोर्ट को तर्कसंगत कानूनी रूप देना ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। आज पूरे देश में और देश से बाहर भी जो भी भारत के संविधान पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, या हमारे आज़ादी के दीवानों की जो कुर्बानियां रही हैं उनको याद करते हैं, ऐसे सभी लोग आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं। क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा संविधान पूरे देश और समाज को एकजुट करने के लिए कानून बना हुआ। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून की निगाह में सब बराबर हैं और कानून के हिसाब से ही ये देश चलता भी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक समरसता का बीज बोया था, आज कमोबेश सारी राजनीतिक पार्टियां उसी पद चिन्हों पर चल रही हैं। और मैं पूरे देश वासियों को भी अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर सब लोगों को चलना चाहिए और संविधान से ही ये देश एक रहेगा। सबका सम्मान, सबका स्वाभिमान और सबका अधिकार सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जब बाबा साहब पैदा होने के बाद लगातार समाज की जो कमियां रही, चाहे वो शिक्षा का रहा हो, चाहे वो असमानता का रहा हो, चाहे भेदभाव का रहा हो, उन सारे बिंदुओं को उन्होंने स्वयं अपने जीवन में देखा है और उसको जांचा और परखा। किसी किताब में नहीं पढ़ा गरीबी क्या होती, असमानता क्या होता है। और जब उनको मौका मिला संविधान में, क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे, जब उनको मौका मिला इन सारी बातों को उन्होंने संविधान में जोड़ने का काम किया। और आज हम सभी लोग एक देश और श्रेष्ठ देश के आह्वान पर ये देश चल रहा है और बहुत तेजी के साथ, क्योंकि उनका जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, लेकिन वो राजनीतिक संघर्ष की बात किया था, पटदारी संघर्ष की बात नहीं किया था। कि जब शिक्षित होंगे, अपने अधिकारों की जानकारी होगी, ज्ञान होगा, तभी संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके जो आपका अधिकार में कहीं कोई कमी रह गई होगी, उस कमी को भी दूर करके और देश को एक समरसता के सूत्र में बांधने का काम करेंगे। बाबा साहब का यही संदेश था कि हमारा देश सबसे श्रेष्ठ हो, भाईचारे का हो, समता का हो, समानता का हो, किसी भी प्रकार का किसी के अंदर कोई भेदभाव न हो, सब लोग कदम से कदम मिला करके चलें और देश के सवाल पर, समाज के सवाल पर हम एक रहें। और यही सबसे बड़ा संदेश आज मेरी इस बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को अंगीकार करते हुए सब लोग चलें, यही सबसे बड़ा संदेश है। थैंक यू सर।